तक सूजा हुआ है, यहाँ लगी है, फिर इनके बाजू पे लगी हुई है। खैर इसी वजह से इन्होंने जो है ना वो अभी शॉर्ट्स पहने, काफ़ी ज़्यादा इनके जो है ना वो बेचारे के चोट लगी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वापस। अभी ऐसा लग रहा है कोई हैदराबाद का सफर करके, आई डोंट नो व्हाई। जो मेरे 2 प्रेगनेंसी थी ना, तो उसमें जब अजान का टाइम था ना, अजान हमारा पहला बच्चा था, तो फर्स्ट टाइम में जब मैं प्रेग्नेंट हुई सारी चीजें मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी अपॉइंटमेंट थी। आप ये देखो कि मैंने अपनी फाइल, अपनी चीजें सब कुछ निकाल के जो है ना वो रखा हुआ था। मुझे अपने टेस्ट वगैरह दिखाने थे, और ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा अगर मतलब आपको इस फाइल को देख के कुछ लगे, नो ऐसा सीन नहीं है। लेकिन मुझे जो है ना वो जाना था। एक तो ठीक ठाक होंगे भाई। समर वेकेशन तो हमारी जो है ना वो अभी तक हुई नहीं है, तो बैग पैक कर लिया है और हमारी जो है ना वो तैयारी चल रही है जोरों शोरों से, और बहुत सरप्राइजेस आपको इंशाल्लाह सून मिलने वाले हैं। अभी फिलहाल तो अपन जा रहे हैं बहरिया, एंड हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिप हो जाए, घूम कर आते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, खा पी कर आते हैं, एंजॉय करके आते हैं। दोनों बच्चे हमारे तैयार हैं। वालदा माजिदा को कॉल करी थी, शी इज नॉट एट होम। ट्राई करेंगे वो जहां है उनको वहां से पिक कर लिया जाए, उनको ले लिया जाए, देन उसके बाद फिर घूमने जाया जाए। सारी चीजें एक तरफ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सारे लेटेस्ट व्लॉग्स मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप देखो मैं 2 बच्चों के साथ, घर के साथ, वीडियोस के साथ बहुत सारी चीजें मैनेज कर रही होती हूँ। मैं तो थक गई भाई साहब। घर से बहुत बुरी बुरी बातें भी सुन रही होती है कि हर वक्त फोन पे लगी रहती है, तो मेरा ये काम है बेसिकली। तो आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करो, एंड दिस इज द हाई टाइम कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो एटलीस्ट। बहुत सारे लोग आप लोग मुझे देख रहे होते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बट प्लीज सब्सक्राइब अगर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो बेल आइकन का बटन है ना, इसको प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, ताकि लेटेस्ट व्लॉग्स मिल जाए। और मेरे साथ चलो, मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी बहरिया टाउन उरूज इस्माइल की नजरों से। लेट्स गो बॉयज। एक्चुअली बेसिकली हमारे जितने भी सारे प्लान्स होते हैं ना, वो मौसम पे डिपेंड करता है। जैसे ही हम सुबह सोकर उठते हैं, हम देखते हैं मौसम अच्छा है, हम कोई प्लान बना लेते हैं। और हमारा कितना भी बड़ा प्लान क्यों ना हो, और हो चुका है कि हमने रिजर्वेशन करवाई है जगह जगह, और मौसम अच्छा नहीं है, धूप निकली हुई, तो हम कैंसिल कर देते हैं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर। देखो स्किन पे बहुत पैसा लगाया हुआ है गाइज, हम इसको धूप में नहीं खराब कर सकते हैं, बहुत मेंटेन रखना पड़ता है, आपको पता है। लेट्स गो। अब ये चेक करो, ये देखो, ये इनके लगी हुई है, पूरा इनका ये यहाँ तक सूजा हुआ है, यहाँ लगी है, फिर इनके बाजू पे लगी हुई है। खैर इसी वजह से इन्होंने जो है ना वो अभी शॉर्ट्स पहने, काफ़ी ज़्यादा इनके जो है ना वो बेचारे के चोट लगी है। भाई साहब, सो हम लोग निकल चुके हैं, और भाई बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो वेदर हो रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब ऐसा है कि अगर आप गाड़ी में और एसी चल रहा है तो ठीक है, बाहर निकल रहे हो तो गर्मी है, बट एटलीस्ट धूप नहीं है, तेज वाली धूप जो है ना वो नहीं है। तो बस ये वाला सीन है। बच्चे मेरे खुश हैं इन दी एंड, तो फिर हम सब खुश हैं। जी मेरे बेटा, ता डाले हम, दा डाले हम, ता डाले बेटा, बाबा से पूछो ता डाले। इससे यार मेरा मेकअप, अब कुछ नहीं हो सकता क्या यार? इस कदर ट्रैफिक होता है ना कि अगर आप कहीं पर निकल रहे हो ना कराची में, आप भले जितना जल्दी निकलो, हम लोग 5 बजे निकले, हम लोग अभी तक यहीं पहुंचे जौहर साइड पर 1 घंटे में 6 बज रहे हैं। ट्रैफिक आपको इतना बोर कर देता है, इतना गुस्सा दिला देता है ना कि आप बोलो कि यार हम निकले क्यों। कुछ हम खाने पीने को ले ले रास्ते से, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, भूख लग रही है, तो मेरा फेवरेट खान रोस्ट खाने का सोचा मैंने। खान रोस्ट पिक करते हैं, फिर वहाँ पर इंशाल्लाह पहुँचते हैं। हवा चल रही है वैसे अच्छी। पूरे 50 साल बाद हम लोग जो है ना वो पहुँचने वाले हैं ऑलमोस्ट हमारी लोकेशन पे, बहरिया टाउन। एंड 1.5 घंटा हमें जो है ना वो लगा है, क्योंकि आपको पता है गुलशन जौहर से गुजरते हुए जब आपको आना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बहुत ज़्यादा जो है वो रश हो रहा होता है। लेकिन फिर भी काशिफ माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से जो है ना वो लेकर आ गए। बस बेटा पहुँचने वाले। ये इस कदर माशाल्लाह तंग करता है ना हमारा छोटू, ये देखें आप इसको, बहुत तंग करता है, इसको मजा आता है, इसकी हंसी देखें। इब्राहिम आप जानबूझ के तंग
इधर देखो, नाटकबाज बच्चा है ये, नाटकबाज बच्चा है ये। What happened? What do you want? Guys, wait is over. Now we almost there at Bahariya Town. इसने जो सही जिंदगी का हमारा वाट लगाई है ना, वो मैं नहीं बता सकती हूँ। ये टिककर बैठने वाली शय ही नहीं है, इसको टिककर बैठना ही नहीं है, इसको लेना देना ही नहीं है किसी से, इसको अपने आप से लेना देना है सिर्फ और सिर्फ। बस अपना जो है ना, इसको चिल्लाना, चुल्लूना, खाना पीना, करना कराना। हाँ, आपका क्या है? इतनी कोई तेज क्लास की जो है ना, सिर्फ बाहर एक ये जगह है जहाँ पर जब भी हम आते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर मुल्क आ गए हैं। जितना भी हमने ट्रैवल किया है ना, मतलब ये जगह ज़रा थोड़ा पीसफुल भी है और ज़रा ऐसा बना हुआ है, साफ सुथरा सा, मज़ा आता है। पल पल जीना वो हाल मेरा, तेरे बिना ये सारे नशे बेकार। मेरी जान इब्राहिम अली, तुम जितना भी तंग कर लो पर मेरी जान रहोगे। हाँ जानू, जानू बेबी, जानू बेबी, जानू बेबी कहाँ गए थे? ला 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 ला। आप पीछे नंबर की तरफ से देख सकते हो। ला 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 ला। काशिफ साहब, और काशिफ साहब ने पहने हुए हैं फर्स्ट स्टेप के मेरे फेवरेट शूज। जी बेटा हाय करो, हाय करो। अरे एलियन, एलियन शट अप भाई। व्यू जो है ना बहुत क्लास का है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रश है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं यार। ज़रा ये होता है कि थोड़ा सा ना लॉन्ग ड्राइव का मुझे बहुत शौक है, तो थोड़ा ड्राइव हो जाती है, आप आराम से आ गए, तफरी हो गई, तो इसलिए बहरिया सही रहता है। मैंने फ़ैसला किया है कि सबसे पहले हम अपना खाना शाना खाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना वो व्यू श्यू सारी चीज़ें हम अपना करते रहेंगे, लेकिन पहले कुछ खाना खा लेते हैं, है ना।
चादर हम लोग जान के नहीं लाए क्योंकि अच्छी साफ़ सुथरी जो है ना यहाँ पे ग्रास मुझे लग रही है। आराम से बैठेंगे, खाना खाएंगे। एंड मेरी स्लीपर चेक करें यार, काशू क्या चप्पल है भाई, क्या स्लीपर दिलाई थी हमारे शौहर ने। अच्छी है ना अम्मी, देखो पूरी नग लगे हुए और है भी बड़ी क्लास की। आओ अकेले होकर आओ, जाओ। नहीं आप होकर आओ पहले, मम्मा यहाँ से देख रही हैं। जाओ 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 जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं पहले कौन जाता है। मम्मा जाएंगी। नहीं 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 नहीं। ओए 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 ओए। अरे इजी जीत गया गाइस, ओ माय गॉड। मम्मा को ऊपर लेके चलोगे? नीचे तो उतर गए हम, ऊपर ही तो जो है ना वो चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। इतने सारे लोग मिल रहे हैं हमको यहाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। आंटी कहती हैं तुम्हारे बोलने का स्टाइल जो है ना ज़बरदस्त है। चलो 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 चलो। इजी मम्मा का हाथ तो पकड़ो यार, इजी इजी। ओके सो भाई अभी यहाँ पे हमारी चाय की पार्टी चल रही है। ये रहे काशिफ साहब, और कहाँ है अजान साहब? अजान दिख रहा है। इनाम सबको काटता रहता है, मारता रहता है। सब छोड़ो यार, सामने का व्यू चेक करो आप। सारे पैसे इसमें मज़ेदार, चुड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं चहचहाने। लुक एट द व्यू, ओ माय गॉड, इट्स ब्यूटिफुल, वाओ। चले आए पूछते हैं, अगर कुछ खाना है तो कुछ खा लें। इनके पास ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, बर्गर, गोलगप्पे, चाट, दे हैव एवरीथिंग। कुछ भी, फ्राइज, देखो सब कुछ है इनके पास। हाँ मीठा वीठा भी है, चाय कॉफ़ी सब है। बोलो। ओके गाइस, सो हमने अपनी चाय वाय का ऑर्डर दे दिया। हमारी चाय जो है ना बन रही है और हमें जो है ना वो चाट वाट मिल जाएगी। और यहाँ पर काशिफ के लिए मुझे एक गाना याद आ रहा है, जग में आ थारे जैसा कोई नहीं मिलेगा तुमको, एक ही है बस काशिफ। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती। जग में आ तारे जैसा ना कोई। काशिफ वन एंड ओनली। मैं भी वन एंड ओनली हूँ, मुझे स्माइल। ओके मैंने गाना गाया तो गाओ, क्यों? बोलो जग घूमे उरुज जैसा ना कोई। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। काशी आपके हेयर कट कहाँ से लेते हैं? ये मैं लेता हूँ अपने मशहूर एरिया से जी, हमारी सोसाइटी से। पता है आपको? आपके बालों का राज बताएं, इतने ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मेरी चाट भी। अच्छा तो इतने घने बाल जो आपके हैं, इनका राज बताएं। चल झूठ। अभी मैं इतना डरती थी गाइस कि मेरे बच्चों के बाल होंगे नहीं होंगे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बेटों के बाल हैं। वरना मुझे लगता था यार शायद काशिफ के बाल नहीं है तो इनके भी नहीं होंगे। काशिफ ने कहा शुरू से ऐसा थोड़ी है कि बाल नहीं है, अभी नहीं है, पहले तो थे। हाँ, मैंने कहा ये बात भी सही। यहाँ पे हमारी आ गई है चाय, और यहाँ से मुझे अपनी डाइनिंग टेबल याद आ गई है, हमने इसी तरह की बनवाई थी। यार बताओ मेरा पता नहीं काम क्या है, रमजानों मैंने डाइनिंग टेबल बनाई थी, मैंने मम्मा के घर पे रखवा दी फिलहाल। बस सब करवाती हूँ, हर चीज़ का शौक है, मैं चाहती हूँ शौक पूरा होता रहे बस। बाकी वो डाइनिंग हटा दी, एक 2-4 बारी डाइनिंग पे खाना खाया होगा हमने, उसके बाद तो खाया ही नहीं कभी। ओके भाई, सो अभी हमने चाय पी ली, दोबारा से हमने कुछ चाट वगैरह खा ली है और सारी चीज़ें हो गई हैं। बस मुझे बार बार शावीर की बर्थडे याद आ रही है। वो जो स्टे किया था ना, उसकी पिक्चर्स और वीडियोस देख रही हूँ, इतना कोई सुकून मिल रहा है, देख के दिल कर रहा है यार दोबारा मैं जाऊँ। एंड आई विश दोबारा कोई इस तरह का प्लान बने, बिकॉज़ बहुत मज़ा आया था यार, बहुत इन्जॉय किया था। ये लोग तो रुक ही नहीं पाए थे, मैं तो रुकी थी, स्टे किया था तो और मज़ा आया था। रात में रुके, सुबह उठे, नाश्ता वाश्ता किया, तो बड़ा एक ज़बरदस्त सीन था। और अभी काशिफ ने बताया और भी बहुत सारे रिजॉर्ट और इस तरह की चीज़ें हैं कराची में। इब्राहिम आ गए, वो देखो वो आ गए। फाइनली चेकआउट टाइम, सो हम चेकआउट कर रहे हैं बहरिया से एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम। थोड़ा सा थक से गए, और क्योंकि सुबह जैसे ही हम लोग उठे थे, उठने के बाद फ़ौरन से हमने ब्रेकफास्ट अपना किया था एंड देन उसके बाद फिर हम फ़ौरन आ गए थे। और सुबह हमें जल्दी उठना था, मेरी एक जगह अपॉइंटमेंट थी, मैं नहीं जा सकी बिकॉज दिल ही नहीं चाह रहा था। मैं सोती 7-8 बजे हूँ,
मैं कैसे उठ सकती हूँ 9-10 बजे, है ना? तो नहीं उठा गया मुझे। बड़े बड़े काम छोड़ देती हूँ मैं, बड़े बड़े काम छोड़ देती हूँ सुबह उठने की वजह से। बस खैर, बस घर चलते हैं इंशाल्लाह साथ खैरियत से। जैसे तुम ये एडिट करती हो, तुम दिन में नहीं कर सकती? नहीं अम्मी, अब तो मेरी टीम है ना, वो देखती है सारा कुछ। अब तो मैं नहीं करती माशाल्लाह से ये। जल्दी सोया? बस वो रात में आदत है ना कि बस वो मैं थोड़ी पूरी रात जो है ना खुद ही करती हूँ। अब तो माशाल्लाह मैंने वो उस दिन गई थी ना मीटिंग के लिए, हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, अब वो पूरी माशाल्लाह टीम है, वो सारे लोग अब मेरा काम देखते हैं माशाल्लाह से। तो बस ये सीन है। चलो घर चलते हैं। हाँ भाई, ओके गाइस, तो हम लोग आ गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वापस। अभी ऐसा लग रहा है कोई हैदराबाद का सफर करके, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हमें जाते हुए बहुत टाइम लगा था और फिर वहां पर भी हम लोग जो है ना वो बस एक स्पॉट पे जाके बैठ गए थे। अच्छा हमारा जो है ना वो टाइम स्पेंड हो गया खुदा के करम से। बस अभी चलते हैं जल्दी से घर। मम्मा चली गई है, अजान को जो है ना वो अब रोकने को बिल्कुल मना करा है काशिफ ने, क्योंकि मसला ये ट्यूशन जाता है ना, उसकी वजह से अगर वो नन्ना की तरफ रुक जाता है ना तो फिर ये होता है ट्यूशन जाने में प्रॉब्लम होती है। तो बस अभी जो है ना अजान गया है, 2 घंटे बाद मैंने कहा चलो मैं इसे पिक कर लूँगी। बहुत रो रहा था क्योंकि वो पिछले हफ्ते बिल्कुल भी नहीं रुका है। तो बस मैंने कहा चलो 2 घंटे में, 2.5 घंटे में इसको ले लेंगे। अभी चलते हैं जल्दी से ऊपर, और ऊपर चल के जो है ना वो हम आपसे बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं आपको। तो हम वापस आ गए यार। आज पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी अपॉइंटमेंट थी। आप ये देखो कि मैंने अपनी फाइल, अपनी चीज़ें सब कुछ निकाल के जो है ना वो रखा हुआ था। मुझे अपने टेस्ट वगैरह दिखाने थे, और ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा अगर मतलब आपको इस फाइल को देख के कुछ लगे, नो ऐसा सीन नहीं है। लेकिन मुझे जो है ना वो जाना था। एक तो इसलिए मुझे जाना था डॉक्टर के पास कि मैं आप लोगों को वो जो एक रीजनेबल वाली कम फीस वाली डॉक्टर है, मैं चाहती थी कि मैं वहाँ का आपको पता बताऊँ। दूसरा, मैं खुद भी उनके पास ना विजिट करने जाना चाहती थी, बिकॉज यू नो जो मेरी डॉक्टर हैं शी इज़ नॉट अवेलेबल। अभी मुझे पता चला है वो अमेरिका या लंदन वगैरह में जो है ना वो हैं। अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, बट मैंने अभी बीच में ऐसा सुना था। और मुझे आपके लिए जब जाना ही है तो क्यों ना मैं कुछ कंसर्न कर लूँ, क्योंकि टेस्ट वगैरह जो उन्होंने लिख के दिए थे, आपको याद होगा मेरी डॉक्टर ने, खालदा नसरीन ने, तो वो मैंने अभी तक करवाए नहीं है। तो वो मुझे उनसे कंफर्म करना था कि मैं करवा लूँ नहीं करवाऊँ। अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ अपने आप को अप टू डेट रखूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है जिसकी वजह से बैक टू बैक 2 बार डीएनसी हुई, तो वो चीज़ जो है ना वो मैं मिसकैरेज हुआ, तो वो चीज़ मैं ज़रा देख लूँ। तो वो इसलिए मुझे उस डॉक्टर के पास भी जाना था। एंड सेकेंड यार, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है यार, कि ये जो कम पैसों वाली डॉक्टर, ज़्यादा पैसों वाली डॉक्टर और बहुत अच्छी इलाज कराना, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि अभी मैंने जो मेरे 2 प्रेगनेंसी थी ना, तो उसमें जब अजान का टाइम था ना, अजान हमारा पहला बच्चा था, तो फर्स्ट टाइम में जब मैं प्रेग्नेंट हुई, सारी चीज़ें मेरी एनएमसी से होती थी, सारे टेस्ट एनएमसी से होते थे, और ऑब्वियसली आपको एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो हमें थोड़ी अकल आई। फिर सेकंड टाइम जब इब्राहिम हुआ, तो मैं थोड़ा सा जो टेस्ट है वो बाहर से भी करवा लिया करती थी कि यार चलो यू नो कहीं सस्ती जगह से मैं करवा लूँ। तो मैंने सस्ती जगहों से भी टेस्ट करवाए, क्योंकि आपको तकरीबन 2 से 3 बार वो सारे टेस्ट करवाने होते हैं। जो एक टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव होता है, तकरीबन वो सारे टेस्ट मिला के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था यार। मतलब अगर एक टाइम के टेस्ट 20,000 के हुए हैं, तो वो कहीं नॉर्मल जगह से करवाओ तो 7-8 हज़ार के हो जाते थे। या फिर अगर कोई एक टाइम के नॉर्मल जगह से करवाओ 20,000 के हो रहे हैं, तो अगर आप एनएमसी से करवाओ तो वो टेस्ट का तकरीबन भी आपको 40-45 हज़ार के पड़ते थे। इतना फ़र्क आता था। तो जब आई वॉज प्रेग्नेंट ना, लास्ट टाइम जो डीएनसी हुई है, हम इतने कॉन्शियस थे काशिफ और मैं, हम एक एक चीज़ बहुत अच्छी करवा रहे थे। हम एनएमसी से ही टेस्ट करवाते थे, 2 बार हमने बड़े बड़े टेस्ट करवाए, काफ़ी पैसे लगाए हमने, हर चीज़ में हम बहुत ज़्यादा वो थे कि यार नहीं, हमें बहुत अच्छा सारा कुछ करना है। लेकिन फिर भी देखो, फिर भी अल्लाह को जो मंजूर वो तो हुआ ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सस्ते डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हो, ये ज़रूरी है। सस्ते और एक्सपेंसिव से फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह पाक की देन है, अल्लाह पाक जिसको चाहे नवाजे, वो वाली बात है। तो मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास आप लोगों के लिए, और इंशाल्लाह उनसे कंसर्न करूंगी, तो आप लोगों को एड्रेस और डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगी। डॉक्टर जो थी वो चेंज हो गई हैं, सदर में हैं उनकी जो जगह, तो जो दूसरा उन्होंने जहाँ शिफ्ट किया वो सब आपको बताऊंगी। तो मैं करवा लूंगी। ओके गाइस, तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। रखिएगा अपना बहुत ख्याल, मिलेंगे कल जबरदस्त नए ब्लॉग के साथ। रखिएगा अपना बहुत ख्याल, मिलेंगे कल जबरदस्त नए ब्लॉग के साथ। एंड अल्लाह हाफिज, बाय बाय।